हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वीडियो में। और आज हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट समझना है, समझो। आज समझना है आवेशों के निकाय के कारण विभव। आवेशों का निकाय क्या होता है बेटा? ऐसी चीज जिसमें आवेश हो वो आवेशों का निकाय है। सिंपल सी कहानी, निकाय में एक आवेश भी हो सकता है, दो आवेश भी हो सकते हैं, तीन आवेश भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। वो आवेश का निकाय है। जहां पे आवेश उपस्थित है उस जगह को, उस चीज को, उस सिस्टम को कहेंगे हम लोग आवेशों का निकाय। अब जैसे हम लोग कहें हमारा निकाय क्या है, भाई हम जहां है वो हमारा निकाय है। जैसे कहें इंसानों का निकाय पृथ्वी, इंसानों का निकाय है ना बेटा, जहां पे इंसान है। अगर हम लोग कहें कि आपका निकाय आपका घर, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जगहों का क्या होता है, अपना एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है जहां पे वो लोग उपस्थित होते हैं। अब वहां पे संख्या अलग अलग भी हो सकती है। जैसे अगर हम लोग कहें एक आवेश का निकाय, तो एक आवेश का निकाय में सिर्फ एक आवेश होगा। दो आवेशों के निकाय में दो आवेश होंगे, तीन आवेशों के निकाय में तीन आवेश होंगे। तो अगर कोई एक ऐसा निकाय है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आवेश है, समझ ना, जैसे हमने मान लिया कोई एक ऐसा निकाय है जिसमें एक आवेश है Q। तो एक आवेश से तो हम लोगों ने विभव निकालना सीखा था। किसी एकल यानी बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव का फॉर्मूला क्या था बेटा? ये तो हमारी क्या थी, अदिश राशि थी, डायरेक्शन की कोई लेना देना ही नहीं था। फॉर्मूला था किसी q आवेश बिंदु आवेश से r दूरी पर v बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट q बटे r। याद होगा आप सभी को। तो एक निकाय की बात नहीं करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग ही करेंगे। अगर आपके निकाय में दो आवेश हैं, तीन आवेश हैं, चार आवेश हैं, तो क्या अलग अलग सीखेंगे? दो नहीं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको दे देंगे जिसमें आप कितने भी आवेश हों आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बेटा। देखो समझो, अगर एक ऐसा निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, पहले दो आवेशों की कहानी को देख लेते हैं। कोई एक ऐसा निकाय है आपके पास जिसमें एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। समझना ध्यान से, ये निकाय है मान लो, ठीक है। इसको बंद किए दे रहे, ऐसे बंद किए दे रहे। इस निकाय के अंदर कितने आवेश हैं? एक Q1 है, दूसरा क्या है? Q2 है। अब अपन को विभव निकालना है। विभव हमेशा किसी न किसी बिंदु पर निकालेंगे। मान लो हमें इस बिंदु पर, ये बिंदु P बिंदु है बेटा, क्या बिंदु है? P बिंदु P पर हमें एक ऐसा आवेशों का निकाय जिसमें दो आवेश उपस्थित हैं पर विभव निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सी कहानी करेंगे। आवेशों में जितने निकाय होंगे, निकाय में जितने आवेश होंगे, सारे अलग अलग आवेशों से उस बिंदु पर विभव को जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा, अपना विभव निकल के आ जाएगा। जैसे के बीच की दूरी कितनी होगी, मान लो R1P हो जाएगी, ठीक है। Q2 से कितनी हो जाएगी? R2P हो जाएगी। R क्या हो जाएगी? 2P। तो दो आवेश, इस निकाय में दो आवेश है, एक है Q1, दूसरा है Q2। तो Q1 के द्वारा तो हम लोग कहेंगे V1P, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 अपॉन R1P। और V2P क्या हो जाएगा, यानी दूसरे Q2 के द्वारा P बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q2 बटे R2P। दोनों को जोड़ दिए, टोटल आवेश पे, टोटल P बिंदु पर विभव निकल के आ गया। V टोटल कितना हो गया? V1P प्लस V2P। समझ में आ रही बात? और दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P। मतलब, और ये क्या है? कॉमन है दोनों में, अलग अलग नहीं लिखे हैं। 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, तो दोनों में क्या है? कॉमन है। इसी प्रकार बहुत सारे आवेश हैं। तो देखो देखते हैं, अगर बहुत सारे आवेश अगर आपके पास हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3, चौथा आवेश है Q4। देखो जैसे मान लो एक आवेश है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, ऐसे ऐसे करके Qn आवेश हैं। किसी एक बिंदु पर आप लोग विभव निकाल लो, मान लो बिंदु है P। तो Q1 से लेके P के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? R1P होगी। इसी प्रकार Q2 से P के बीच की दूरी कितनी होगी? R2P होगी। 3 से R3P होगी, ठीक है। और Qn से कितनी होगी? RNP होगी। कितनी होगी? NP, यानी बहुत सारे आवेश हैं। अब टोटल विभव कितना हो जाएगा? विभव हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, सब में कॉमन रहेगा। Q1 के द्वारा विभव कितना? Q1 अपॉन R1P। दूसरा आवेश Q2 है, Q2 अपॉन R2P। ऐसे डॉट डॉट करके सारे आवेश जुड़ जाएंगे, Qn अपॉन QNP। सिंपल सी कहानी थी बेटा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यही है आवेशों के निकाय के द्वारा विभव। किसी भी बिंदु पर आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? विभव क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी थैंक यू बेटा।
मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं साथ, ठीक है, ओके बाय।